नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज फिर से हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। गर्मी का मौसम आ चुका है, इसलिए आज का टॉपिक हमारा रहेगा आग लगी संबंधी, कि आग लगी कैसे हमारे समाज में दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही है और आग लगी से हमें कैसे सतर्कता अपनानी चाहिए और किस तरह से सतर्कता अपना करके हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने गांव को बचा सकते हैं और अपने बच्चों में किस तरह से हम सुरक्षा की नीति दे सकते हैं कि वो लोग भी इस सुरक्षा को पालन करके आग लगी से हमारे समाज के जो भी संपदाएं हैं उनको हम बचा सके। कहा जाता है कि सर्वदेवस्य मुखम अग्नि, की सब देवताओं का मुख अग्नि है। वो परमपिता परमेश्वर जो निराकार हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, उस परमपिता परमेश्वर को अगर आप पूजना चाहते हैं, आप भजन कहना चाहते हैं, भजन के माध्यम से करना चाहते हैं, तो उस ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन सर्वदेवस्य मुखम अग्नि, की सब देवताओं का जो मुख है वो अग्नि को माना गया है, क्योंकि अग्नि में जो कोई भी आप हवी पदार्थ डालते हैं, जो भी औषधियाँ डालते हैं, जो भी साकल डालते हैं, घी डालते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की औषधि जो मिलाया होता है वो डालते हैं, तो उसके बाद जल कर उसे भस्म करके वायु के कण कण में बिखेर देती है। इसलिए बोला जाता है कि जो कोई भी हवी पदार्थ आप अग्नि में डालेंगे वो सब में कण कण में बट करके वो आपके वातावरण में वायु को शुद्ध बनाएगा और वातावरण के माध्यम से वो आकाश के तरफ मोड़ जाएगा। इसलिए हम अगर चाहते हैं सचमुच ईश्वर तक कुछ पहुंचाना, तो हमारा एक ही रास्ता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा बताया कि आपकी पूजा पाठ पद्धति बिना यज्ञ के, बिना हवन के पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी श्रद्धा है, आपका भक्ति है, वो तो अलग है, लेकिन फिर भी आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, इस वातावरण के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वातावरण शुद्ध नहीं रहा, ये वायुमंडल शुद्ध नहीं रहा, ओजोन लेयर में अगर छेद हो गया तो आपका यह जो जीवन का अस्तित्व है यह जीवन नहीं रह सकता। इसलिए आपको इस पर्यावरण को, ये इकोसिस्टम को भी अच्छा से चलाते हुए लेकर के चलना है। तो यज्ञ बताया गया है कि सर्वदेवस्य मुखम अग्नि, कि आपके बगल के घर में 1 कुंटल अगर मर्चा रखा होगा, खुरसानी जिसे बोलते हैं ना, मर्चा रखा होगा, पास में चलने वाले लोगों को पता नहीं है कि उसमें मर्चा रखा हुआ है या क्या रखा हुआ है, पता नहीं होगा, लेकिन 1 मिर्च उसमें से उठा करके किसी अग्नि में डाल दो, उसके जो जलने लगेगा मिर्च, तो उसके बाद उसका कण उसका इस तरह से बिखरेगा कि अड़ोस पड़ोस को, सब लोगों को पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मिर्च जल रही है। इसलिए सबको पता चल जाता है। तो जिस तरह से हम हवी पदार्थ डालते हैं उसे भस्म करके चारों ओर बिखेर देती है। तो हम अग्नि का पूजा करते हैं, अग्नि को हम अपना देवता मानते हैं, क्योंकि अग्नि से हमारा भोजन चलता है, अग्नि से ही ताप है, सूरज में भी अग्नि है, ताप है, उसी ताप से यह पूरा जीवन चल रहा है। अगर सूरज ना होता तो इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसलिए आग इतना महत्वपूर्ण है कि आग के बिना हम नहीं बाँच सकते। फिर भी अगर इसी आग से सावधानी ना अपनाई जाए तो उसी आग से सब कुछ क्षति हो सकता है, हमारा विनाश हो सकता है। इसी प्रलयंकारी स्थिति से बचने के लिए हम जब भी खाना बनाते हैं तो खाना के समय हमारे पास 1 बाल्टी पानी ज़रूर होना चाहिए। हमारे यज्ञ भी करते समय कलश में 1 कलश पानी रखा जाता है कि यदि कोई अचानक आग लगी हो भी जाए तो उस कलश का पानी से हम आग को बुझा सकते हैं। इसलिए आप जब भी खाना बनाए तो खाना बनाते समय गांव घर में देखा गया है कि अक्सर लोग खाना बनाते समय उस काठ ताउरा से बनाया जाता है, ऊख के जो वो पगार होता है उससे खाना बनाते हैं हमारे महिलाएं। तो क्या होता है कि अगर पॉलिस्टर का लुगा होता है, लुगा में अगर पकड़ ले तो उससे जलने की, मरने तक की घटना हमारे सामने ऐसे बहुत देखे हैं। इसलिए पानी आप सुरक्षित रूप से रखिए, और अगर आपके पास जो द्वार पर अगर गाय गोट के लिए अगर कुछ आग बारे हुए हैं तो उसे भी समय पर निभा दे। आजकल आंधी की समय चल रहा है, ये बैसाख जेठ का ऐसा महीना है कि अब आंधियाँ शुरू हो रही है, किसी के घर में आग लग सकती है। और बच्चों को हाथ में सलाई या लाइटर दीजिए ही मत, या सलाई या लाइटर हो तो आप कहीं बच्चों के पहुंच से दूर रखिए ताकि वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, संगत में जा कर के कहीं पर उसका दुरुपयोग ना कर सके, क्योंकि आपका बच्चा तो नहीं जानता है ना कि इस आगलगी से क्या क्षति हो सकता है, गांव का गांव जल जाता है। और दूसरा बात है कि गैस सिलेंडर का भी सही से उपयोग कीजिए।
अगर मालूम नहीं है तो आप किसी से सीखिए, किसी से पूछ करके मालूम कीजिए कि इसके कैसा उपयोग किया जाता है। कैसे कि इसका भी बहुत दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही है कि गैस सिलेंडर भड़क जाते हैं, गैस सिलेंडर से भड़क करके कितने लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इस स्थिति को कम करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आप गैस सिलेंडर का यदि यूज कर रहे हैं तो उसका सही उपयोग कीजिए कि कहीं गैस से लीक तो नहीं कर रहा है। अगर गैस लीक कर रहा है तो उसका मरम्मत कराइए, नहीं तो आगजनी से आप देखे होंगे कि गांव का गांव जल जाता है। पानी टंकी आए तब तक कितना जलकर नष्ट हो चुका होता है। क्या सपना, ज़िंदगी भर का सजाया हुआ सपना 1 मिनट में अगर खाक हो जाए, 1 मिनट में अगर राख हो जाए, क्या यही चीज़ देखना चाहते हैं? और गांव के लोगों से ये विनती है, कहीं पर अगर आग लग जाए तो सिर्फ खाली ही दौड़ कर मत जाइएगा। अक्सर ये देखा जाता है कि आग लगी की घटना अगर लोग चिल्ला कर बोलते हैं तो लोग दौड़ना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हाथ में पहले के लोग क्या करते थे, बाल्टी, लोटा, गिलास जो भी मिल जाए अपने से ले करके दौड़ते थे, क्योंकि हमें उस आग को बुझाना है। लेकिन आजकल के जो हल्ला हुआ भी तो लोग दौड़ते हैं इस तरह से कि हमें देखने जाना है, और जा कर के आग के पास में जाकर खड़े हो करके हाथ जोड़ करके ऐसे देखने लगते हैं कि हाँ बहुत आग लगा है, भीषण आग लगा है, फ़ोन करो, पानी टंकी ये लाओ वो लाओ। दूसरों को कब तक बुलाओगे? बुलाने से पहले आपका फ़र्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि उसी आग का लपट अगर हवा बही, हवा चली तो उस आग का लपट इस गांव में भी आ सकता है। इस गांव में अगर लगा तो हमारे भी घर उस गांव में हैं, हमारा घर भी जल सकता है, पड़ोस वालों का भी घर जल सकता है। इसलिए इस सावधानी का एक जिम्मेदार व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। इसलिए आपका फ़र्ज बनता है कि दौड़िए, तो दौड़ते समय आप कोई ना कोई एक बर्तन, एक सामग्री लेकर जाइए कि आप तुरंत उस आग को बुझाने के लिए आप मदद कर सके। हमारा जो वन जंगल है नेपाल का 44.74% जो वन जंगल है, हम बोलते हैं हरियो वन नेपाल को धन। हरिया जो वन है, जो हरे भरे हरियाली से भरा हमारा वन जंगल है, वही तो हमारे नेपाल का वन है, वही तो हमारी संपदा है, वही तो हमारे संपत्ति है। और उसी संपत्ति को कोई आग लगा दे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे जुनून अपने अंदर रखना चाहिए। ये हमारे देश की संपदा है, ये हमारी सार्वजनिक संपदा है, और सार्वजनिक संपदा चाहे कोई भी हो, हम उसे नष्ट नहीं होने देंगे। ये हमारा प्रतिबद्धता होना चाहिए। आजकल देखते होंगे वन जंगल फड़ानी कितना हो रहा है, चोरी निकासी हो ही रहा है, लेकिन इसमें भी और ठप हो जाता है कि जंगलों में आग लग जाती है। कभी कभी तो प्राकृतिक रूप से ज़्यादा गर्मी हो जाए तो आग लगी हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा 90% मात्रा में देखा जाता है कि चुरोट सिगरेट खाने जाते हैं, दारू पीने जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, और उधर लाइटर बार करके छोड़ देते हैं, सिगरेट पी करके फेंक देते हैं, जिससे उस सूखे पत्तों में आग लग करके कितना वन जंगल नष्ट हो गया। आप कैलिफोर्निया को देख लीजिए, कितना वन जंगल नष्ट हुआ कैलिफोर्निया में। ऑस्ट्रेलिया को आप देखे होंगे कितना वन जंगल नष्ट हुआ। तो सिर्फ वन जंगल नष्ट होने से ख़त्म वही बात नहीं हो जाती, उसमें रह रहे जो जीव जंतु है, उसका आश्रय स्थल है, उसका वास स्थान है, वो लोग कहाँ जाएंगे? एक तो हम खुद ही, हमारा जो आदमी का जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके कारण जीव जानवरों का जो घर है जंगल, वो जंगल विनाश होते जा रहा है। और समय समय पर बाघ, भालू, हाथी हमारे गांव में आ जाते हैं और क्षति भी करते हैं। इसका जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार हम हैं कि उनके घरों पर अतिक्रमण हम करते जा रहे हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं। अगर खुला होता, उसका जंगल होता, तो वो लोग भाग करके हमारे यहाँ नहीं आते। तो इसलिए उन जीव जानवरों का भी घर विनाश हो रहा है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका घर जला दिया जाता है, बेकसूर जानवरों का घर है वो। और उससे बात वहीं तक नहीं रह जाती। अगर वन जंगल का विनाश होता है तो ये प्राकृतिक रूप से ये जो इकोसिस्टम है, इस पर भी असर होगा। हम जो शुद्ध वायु ले पा रहे हैं, ये शुद्ध वायु भी हम नहीं ले पाएंगे, और ऑक्सीजन का जब कमी होगा तो हमें भी अपना अस्तित्व जुगाने में ही बहुत कठिनाई होगा। तो क्या ऐसी ही परिस्थिति हम लाना चाहते हैं? अगर नहीं लाना चाहते हैं तो आप बोट बीरवा लगाइए, जितना हो सके अपने घर के सामने लगाइए, आप अपने खेतों के सामने लगाइए, हो सके तो रोड के दोनों बगल में, दोनों पेटी में वृक्षारोपण कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सरकार को दबाव बनाइए कि वो वृक्षारोपण करे, और अगर सरकार वृक्षारोपण कर देता है तो उसका सुरक्षा करना भी आपका दायित्व बनता है। क्योंकि वो सरकार जो लगा रहा है सिर्फ अपने लिए नहीं लगा रहा, वो स्थानीय जनता को फ़ायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी तो संसार में कहीं भी वृक्ष लगाई जाए तो ये पूरे
संसारवासियों के लिए फ़ायदा है। तो हम इससे जो आगलगी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दमकल कब तक आएगा? पानी का स्रोत हर जगह आजकल उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हम क्यों ना हम अपनी सतर्कता अपना करके चले कि आगलगी ना हो, आगलगी से बचाया जा सके, आगलगी की घटनाओं को कम किया जा सके। हमारे बच्चे को जब समझा करके रखेंगे तो ऐसे गलतियाँ, ऐसे कदम नहीं करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे आर्य जगत में, हमारे वैदिक सिद्धांत में अग्नि का प्रथम स्थान माना गया है। हमारे हरेक पूजा में दीप प्रज्वलन होता है, हमारे हरेक पूजा में यज्ञ होता है, हवन होता है। हम खाना खाने से पहले भी अग्नि माता को अग्नि भोजन देते हैं, क्योंकि हम अग्नि को ही सर्वप्रथम मानते हैं। सर्वदेवस्य मुख्यम अग्नि मानते हैं कि सब देवताओं की अगर खाना खिलाना हो, उनको भोग लगाना हो, तो भोग लगाने का माध्यम ही अग्नि है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से उस ईश्वर को भोजन भी मिल जाता है, क्योंकि जो कण कण में बिखर करके वो उस आसमान तक पहुंचा देता है, वो हर एक जीवों में बिखेर देता है। हम जो कल्याण की बातें सोचते हैं, हमें पता है भूलवश हम किसी जीव जानवरों के लिए कुछ ना दे सके हो, हमें नहीं पता कि कौन कौन से छोटे कृमि तक भी कुछ हैं, लेकिन फिर भी यदि हम हवन कर देते हैं, उस अग्नि में जलता है तो उसके माध्यम से सब जीवों तक पहुंच जाता है। ये हमारी वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध किया हुआ बात है। तो इसलिए हम अग्नि को जिस तरह से मानते हैं, अग्नि जिस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, अग्नि उतना ही विनाशकारी बन सकता है। लेकिन आजकल की परिस्थितियां तो ऐसी है कि आप आगजनी को बचाइए, लेकिन आंदोलनकारी आतंकवादी गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ तो जानबूझ करके किसी के घरों में आग लगाया जा रहा है, यहाँ तो जानबूझ करके रोड पर चक्के जाम करके चक्के फूके जा रहे हैं। उससे जो प्रदूषण हो रहा है, जो वायु प्रदूषण हो रहा है, वो किसको क्षति करेगा? सर्वप्रथम तो आपके आसपास के वातावरण को वो विनाश करता ही है, बाकी वो वायुमंडल को विनाश करता है तो दूसरे लोगों को भी असर पड़ता ही है। तो ये जितने भी दंगाई है, जितने भी आंदोलनकारी हैं, जितने भी ये आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाले लोग हैं, इन लोगों से भी सतर्क रहिएगा। और देश को सुरक्षित रखने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए, अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए हर युवाओं को यह अठोट या कदम से कदम मिला करके चलने की एक एकता बनाकर रखिए कि जो भारत में हो रहा है, जो दूसरे देशों में जो दंगा फसाद की स्थितियां हो रही है, वो हमारे नेपाल देश में ऐसी कभी हो ना सके और ना होने देंगे। हम नेपाल के युवाओं से यह आग्रह करते हैं, हम नेपाली भाई, हम कभी ना कभी किसी के गुलाम रहे हैं, ना गुलाम हैं, ना कभी किसी का गुलाम होंगे। क्योंकि हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है, हमारी बचपन से पढ़ाया जाता है, आई लगने माथी जाई लागना नेपाली कहिले रुक दैन, आई लागने माथी नेपाली कहिले जाई लागना रुक दैन। यह ऐसा सोच हमें बनाया जाता है कि हम कभी भी अपने देश को झुकने नहीं देंगे, हम अपने देश को दंगाइयों के चरण में कभी नमन नहीं होने देंगे। हम हमेशा गुंडागर्दी को मिटा करके हम शांति, अमन और कायम की ज़िंदगी जीने के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। यह हमारा नेपाली होने का गर्व है। हम नेपाली हैं, हम नेपाली जनता है। टोपी लगाते हैं, ये ढाका टोपी हमारी शान है। ये भले ही विदेशी हो सकता है, आज की चलन चलती में ये कोट हमारा विदेशी है, विदेशी लगा लेने से ये सोच विदेशी नहीं हो सकता। परिवर्तन के साथ साथ हम खुद बदल गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने देश को सुरक्षा कैसा रख सकते हैं, ऐसा हम सबको जानना चाहिए। और हमारे हर एक भाई बहनों को ये ट्रेनिंग देना चाहिए कि राष्ट्रवादी ताकतें उनके अंदर भरना चाहिए कि कोई भी दंगा फसाद हमारे देश में ना हो, कोई भी हमारे देश में आग लगाना चाहे, ऐसा हम नामुमकिन होने दें, मुमकिन उसे होने नहीं देंगे। ऐसा अगर ऐसे देश में कोई आतंक बढ़ाना चाहता है, हमारे देश में भी आगजनी करना चाहता है, हमारे सांस्कृतिक संपदाओं को जलाकर नष्ट करना चाहता है, हमारे जो प्राकृतिक संपदाएं है उसे विनष्ट करना चाहते हैं, विदेशी ताकतों के माध्यम से इस देश को बर्बाद करना अगर चाहते हैं, तो सब नेपाली युवाओं से आग्रह है कि आप लोग सजग रहिए, आप सचेत रहिए कि कभी भी ऐसी परिस्थितियां हम खुद नहीं आने देंगे। और अपने बच्चों में भी ये संस्कार भरेंगे कि हमारी ये जो पीढ़ियाँ दिन प्रतिदिन से चलते आए, इस रीति परिस्थिति को बचाते हुए आए हैं, तो आगे का हमारे आने वाले संतति भी इस परंपरा को बचा करके रखेंगे। और हमारे प्राकृतिक जो पशु पंक्षी हैं, इन पशु पंक्षियों पर भी, इन जीवों पर भी दया का भावना दिखाना चाहिए। और एक चीज़ और हम देखते हैं कि बाज़ारों में आप जाएंगे, मेला में जाएंगे, तो बहुत से लूले लंगड़े जो मिलते हैं,
कोढ़िया मिलते हैं, बहुत सताए हुए लोग अक्सर रोड में मिल जाएंगे, तो दया आ जाता है हमें कि हम उससे भी 2-4 रुपये दे दे, 10 रुपये दे दे। लेकिन सच माने तो ये आप अपना खुद का भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति आज का ऐसा है कि अगर उसके बैकग्राउंड जानेंगे, उसका करतूत जानेंगे, तो आप स्वयं उसे 10 रुपया तो दूर की बात 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये जानते हैं कैसे लोग हैं, इनकी बैकग्राउंड खोलकर तो आप देख लीजिए। ये भी अपने जवानी में किसी न किसी लड़की की, बेकसूर लड़की की बलात्कार किए होंगे, न तो किसी की घर उजाड़े होंगे, किसी बेवजह बेगुनाह लोगों की घर को जलाए होंगे, देश में आतंकवादी गतिविधियां फैलाए होंगे। ऐसे ऐसे करतूतों के कारण ही तो आज उन स्थिति पर पड़े हुए हैं। हम नहीं जानते उसके बारे में, बैकग्राउंड नहीं जानते, ऐसा लगता है कि वो दुखी है, मजबूर है, उसे पैसा दे देना चाहिए, डोनेशन दे देना चाहिए। लेकिन जब उसका हालत जानेंगे कि हाँ सचमुच में ये क्या था और किस कारण से इसका परिस्थिति आज ये है, तो आप पैसा नहीं देंगे। तो ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं हमारे समाज में और भी हैं, तो उन लोगों से सीखना चाहिए कि हम ऐसे गलती ना करें। स्वर्ग और नर्क क्या है? स्वर्ग के लोभ दे करके आपको लोग फंसाते हैं कि आप ये करिए वो करिए, आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग अगर करते हैं ना, मोक्ष मिलेगा, आपका स्वर्ग मिलेगा, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये होगा वो होगा, यहाँ वो मिलेगा यहाँ वो मिलेगा, आप ये काम कर लीजिए, आप ये दान पुण्य कर लीजिए, स्वर्ग मिलेगा। कुछ नहीं होने वाला है। समाज की भलाई के लिए वेद व्यास एक बोल गए, परोपकार पुण्याय पपाय परपीड़नम। अगर दूसरों का परोपकार करते हो तो तुम्हारा पुण्य है, और दूसरों को पीड़ा देते हो वही तुम्हारा पाप है। तो परोपकार करिए, लेकिन उस आज की परिस्थिति से ऐसे लोगों को परोपकार मत कीजिए, ऐसे लोगों पर दया मत कीजिए कि कल वहीं आपका गला काटने आ जाए। जिन लोगों को, शरणार्थियों को आप शरण देते हो ना, उन्हीं शरणार्थियों को, ऐसे भी शरणार्थियों को आप शरण मत दो कि आपके ही खाना खाए, आपके ही घर में पले बड़े, और जब ताकतवर बने तो आपका ही गला काट कर निकल जाए, आपके ही बहन बेटियों का रेप करके निकल जाए। रूम देने तक के भी ऐसे लोगों को, अपने बाजार में जाएंगे तो ऐसे लोग को रूम नहीं देते हैं घर मालिक, ताकि उसके ही घर में रह के कहीं उसके ही बेटी को लेकर के भाग जाते हैं। क्या ऐसे संस्कार वालों को आप घर के रूम भाड़ा दोगे? नहीं दोगे ना। ऐसे कुछ लोगों के कारण हमारे हजारों विद्यार्थियों को रूम नहीं मिल पाता है। हो सकता है कि आपने संस्कार अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर बढ़िया भरा है, लेकिन उन लोगों के कारण जो घर मालिक के घर में तो रहता है, लेकिन उसी की बेटी को लेकर के भाग जाता है, और उसके कारण से, उसके वजह से, उसके कैरेक्टर, उसके चरित्रहीनता के वजह से हमारे हजारों विद्यार्थी भाइयों को अगर रूम खोजने जाते हैं तो रूम नहीं मिल पाता है। घर भाड़ा वाला कहता है कि ये तो आपका सिंगल होंगे तो आपको रूम नहीं मिलेगा, आप पति पत्नी 2 साथ में आइए आपको रूम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा परिस्थितियाँ क्रिएट कौन कर रहा है? तो ऐसे लोगों को समझाएंगे कब? वक्त आ चुका है कि आप लोग इस समाज को सुधारिए, और जो ऐसा लोग है समाज से बहिष्कार कीजिए। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन अगर नहीं रहा, अगर अनुशासित हम नहीं हुए तो बिखरेंगे, और बिखरेंगे तो हमारा समाज बिखरेगा, हमारा परिवार बिखरेगा, हम खुद बिखरेंगे, और हमारा अस्तित्व समाप्त होगा, और किसी और का साम्राज्य यहाँ पे स्थापित होगा। तो आपका जो धरोहर है, आपका जो सांस्कृतिक संपदा है, जो आपकी हर चीज़ें हैं, उन सबको मिटाई जाएगी। तो क्या यही चीज़ आप देखना चाहते हैं? क्या यही आप अपने देश के वासी होने का गर्व करते हैं? अगर नहीं तो आप अभी से उठिए। देश को सुरक्षित बनाने के लिए हर हाल में, हर परिस्थिति में आप जागरूक रहिए, और जागरूकता फैला करके हम इस देश को सबल और सक्षम बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, कि इस देश को किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत ना पड़े। हम स्वयं इस कृषि प्रधान देश को हम आगे बढ़ाएंगे। हम किस तरह से हर एक चीज़ में निर्भर हो सकते हैं। हमारे निर्यात ही नहीं हो, ये वीरगंज नाका से, ये वीरगंज बॉर्डर से, विराटनगर बॉर्डर से, या नेपालगंज की बॉर्डर से हम सिर्फ आयात करते रहे, निर्यात करते रहे, ऐसा हमें नहीं देखना है। हमारे देश से भी कुछ विदेशों में जाए, बिक्री हो, और डॉलर की मुद्राएं हमारे देश में आए, ताकि देश विकास हो। और ईमानदारी से, अभी चुनाव का माहौल भी चल रहा है, तो चुनाव के माहौल बहुत मायने रखता है। ये चुनावी प्रक्रिया में भी बहुत आगजनी होता है, पार्टी दंगा फसाद करते हैं,
तो आपके समाज को सुरक्षित अगर बना करके रखना है तो कैसे व्यक्ति का चुनाव करना है ये भी आप सोच लीजिएगा, सोच विचार कर वोट दीजिएगा। क्योंकि फ्री का बिजली, फ्री का राशन, फ्री का गैस, फ्री का अगर चीज़ें मिल रहा है तो फ्री का चीज़ बहुत ख़तरनाक भी होता है, यह सोच लीजिएगा। क्योंकि फ्री में मिलने वाले हर चीज़ कहीं फ्री में दंगा फसाद तो भी नहीं देगा। आज दिल्ली की स्थिति देख लीजिएगा, आज वो करौली जो राजस्थान का, गुजरात का, झारखंड का, उधर मुंबई का स्थिति आज देख रहे होंगे कैसे दंगा फसाद बढ़ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्री के चीज़ लेते लेते कहीं 2-4 रुपये की दारू मांस खा करके कहीं अपने ही घरों में, अपने ही समाज में कहीं दंगा फसाद की स्थितियाँ ना हो, आगजनी की स्थिति न हो जाए। आप लोगों को बहकाया जाता है, मधेश के नाम पर तो कितने लोगों को बहकाया गया। मधेश आंदोलन में कितने लोग सहभागी हुए, मधेश आंदोलन में इस विचार से जुड़े थे कि शायद मधेश का अधिकार मिलेगा, मधेसी हम लड़ करके अपना हक लेंगे, मधेसी वासी है तो मधेश के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये सर्वसाधारण जनता क्या जानता है? जनता तो है, जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी नेता के कारण मूर्ख बन जाता है। लेकिन नेता इस जनता को इस्तेमाल करते हैं, सच में उस जनता को सच्चाई तक पहुंचने नहीं देते हैं। लाखों लोग, हज़ारों लोग शहीद हो जाते हैं, इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए शहीद हो जाते हैं। तो उन शहीदों के घर पर आज देखिए उनकी माँ, बहनें, बेटियां रोती है, चिल्लाती है, कुछ नहीं होता। जिसे उसे फ़ायदा होता है, जो लोग आंदोलन कराते हैं उसका काम निकल गया, वो लोग निकल गए, पैसे ले लिए, कमा लिए, वोट में जीत गए। और जो परिवार शहीद हुआ, उन शहीदों का परिवार को 5 साल के अंदर फिर कोई देखने नहीं जाएगा। हो सकता है कि जब ज़रूरत पड़े, वोट की समय आए, उसे फूल माला लगा देंगे, अपने पार्टी की वोटिंग पावर बढ़ाने के लिए फ़ोटो खिंचा लेंगे, मीडिया संचार में आने के लिए कुछ कर लेंगे। लेकिन क्या ऐसा धोखा में हमेशा जनता पड़ा रहेगा? कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चक्का जाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सचेत रहेंगे तो देश आपका अधिकार भी सुरक्षित करेगा, आपका अधिकार को भी सुनिश्चित करेगा। ये सोच की बात है, ये आपकी औकात की बात है कि आपका मेंटलिटी कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी स्तर कैसी है। आप खुद बढ़िए, क्योंकि आपके ही गांव घर में पैसा जो पठाया जाता है सुरक्षित रूप से विकास नहीं हो पाता है। और उसी पैसा का दुरुपयोग करके नेता अपना करोड़ों का मकान बना लेते हैं, करोड़ों का ज़मीन कीन लेते हैं, लेकिन आपका विकास नहीं हो पाता है। देश तो देता है, मधेश के लिए पैसा देता है विकास करने के लिए, लेकिन अधिकांश समाचार सुना जाता है कि पैसा का दुरुपयोग हुआ, इसी पैसा को खर्च किए बिना फ्रीज कर दिया गया, पैसा वापस चला गया। ये परिस्थिति क्यों? यही हमारे पहाड़ी लोगों में यह देखा जाता है कि पहाड़ी लोग खुद के पैसा मिला करके भी विकास कर लेते हैं, लेकिन हमारे मधेश में आया हुआ पैसा भी लैप्स हो गया। ऐसी परिस्थितियाँ क्या हम नहीं देखते हैं? तो हम अपने कैंडिडेट को कैसे चुनें, कैसे लोगों को हम अपने जागृत करने के लिए, हम अपने समाज को बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए कैसे लोगों का चुनाव किए? अगर चुनाव किए हैं वो अच्छा नहीं है तो अगले 5 साल के अंदर फिर उसे बदलने का मौका आपको मिलता है। तो सिर्फ 2 पैसे पर बिक करके नहीं, 2 पैसे की नोटों पर, दारू मांस पर या किसी लालच पर आप फंस करके गलत लोगों का चुनाव मत कीजिए। अच्छे लोगों को वोट दीजिए जो इस देश को संभाल सके, इस देश को बना सके। देश टुकड़ा करने की भी बात आती है, देश टुकड़ा मत कीजिएगा। अखंड राष्ट्र हो तो राष्ट्र सुरक्षित रहता है। इस देश में मधेश, पहाड़ और हिमाल की बातें हैं। हम सब एक तरह भाई भाई बनकर रह सकते हैं, हम उनकी लेवल में आकर के जी सकते हैं। हमारी पहचान जो है वो ईमानदार व्यक्ति होता तो आज मधेश के लिए लड़ता, लेकिन यहाँ तो पार्टी प्रवेश ही, मधेसी पार्टी ही खुद पार्टी प्रवेश कर लेते हैं। उन पर क्या विश्वास कीजिएगा? जो लोग मधेश की नारा लगा रहे थे मधेश आंदोलन में, मधेश जिंदाबाद, पहाड़ मुर्दाबाद, पहाड़िया मुर्दाबाद, मधेसिया जिंदाबाद, वहीं खुद लोग पहाड़ी पार्टी में समावेश हो गए। तो क्या आप लोगों को चुतिया नहीं बना रहे हैं? वैसे लोगों पर तो आप विश्वास करना ही मत, क्योंकि जो लोग स्वयं मधेश के मुद्दा का आंदोलन लेकर के जो आपको बहका रहे थे कि मधेसी हैं, वही लोग आज दूसरे पार्टियों में मिल करके आज वोट लड़ रहे हैं। तो क्या उन लोगों पर हमें विश्वास करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही लोग दंगा फसाद को बढ़ाते हैं, ऐसे ही लोग आगजनी को बढ़ाते हैं। और जो आगजनी का बात हम कर रहे हैं तो ये है अपने से बनाया हुआ आग लगी करना, दूसरों को घर उजाड़ना, दूसरों को तड़पाना।
मज़ा से व्यापारी लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, गरीब कमा रहा है, रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, अपना पेट भर रहा है। अरे सरकार से कम राशन नहीं मिलता तो अपना पेट तो भर लेता है अपने से कमा करके, दिन भर के कमाई करके सांझ का अपने परिवार वालों का पेट भरता है। लेकिन वैसे लोगों को पर भी लात मार करके ये लोग अपने नोट के लिए, अपने वोट के लिए आपको बर्बाद करते हैं, आपको आंदोलन में उतारते हैं। तो ऐसे लोगों पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। सचेत रहिए कि हम इस देश की नागरिक है, तो हमें कैसे इस देश को चलाना है। और बिना समझे बिना बुझे कभी आग मत लगाइएगा, क्योंकि सोच समझ कर कीजिएगा। कितना मेहनत से वो अपने कमाई से एक बिजनेस व्यापार किया है, कितना मेहनत से यहाँ तक वो पहुँचा है। उसके घरों में आग मत लगाना, उसके व्यापारों में आग मत लगाना, उसकी चौपट मत कर देना उसकी सारी कमाई। क्योंकि वो जो इतना आंदोलनकारी बढ़ते हैं तो एम्बुलेंस तक को नहीं जाने देते हैं। तो क्या ऐसे ही हम अपने समाज को संगठित करना चाहते हैं? नहीं हो सकता। तो हम कैसे अपने समाज को संगठित करें, कैसे सुधारें, कैसे ये जो आगजनी की दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही है, जो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है, इस प्राकृतिक आपदाएं में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसे अकेलापन ना हो जाए जो उसे भूखा मर जाए, कोई तड़पता हुआ मर जाए। क्या यही समाज है? क्या हम जानवर हैं, जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं? नहीं। अगर हमें अपना समाज को सुरक्षित रखना है, समाज को बनाना है, समाज को हमेशा के लिए जागृत रख के चलना है, तो हमें हमेशा से सुरक्षित रहना है। और ये आगे पानी और जल का हम कभी भी हमें ये कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अग्नि जल वायु ये धरती आकाश से कुछ भी हो सकता है। ये अग्नि को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बाढ़ आ जाएगा वो हमारे बस की बात नहीं है, आंधी अगर चलने लगे वो हमारी बस की बात नहीं है, अग्नि अगर अपने से फाजिल हो जाए वो हमारी बस की बात नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसका सुरक्षा का उपाय अपना सकते हैं। हम एक दूसरे के दुखों में सहभागी हो सकते हैं। इसलिए हमें अपना जंगल बचाना है, हमें अपना गांव समाज को, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें हवन भी करना है। सुरक्षित रूप से अग्नि में हम अपने अग्नि को, देवता को जो हम मानते हैं, उस देवता के माध्यम से सर्व वातावरण को सुरक्षित रखेंगे और आग लगी होने से बचाएंगे। किसी की भी ऊखू बारी में जो आग लगी नहीं होना चाहिए, किसी का जो पुअरा रखा हुआ है, पराल रखा हुआ है, उसमें आग लगी ना हो, किसी के घर में आग लगी ना हो, किसी की गैस के माध्यम से पड़ के ना वहाँ आग लगी ना हो। अगर हो भी जाए तो हर एक जनता को मिल करके उसे निभाना, उस आग को निभाना आपका फर्ज बनता है। ये आपका परम दायित्व है। यही वेद कहता है, यही धर्म कहता है कि आप हर एक पर दया कीजिए, लेकिन आज की परिस्थिति अनुसार वैसे लोगों पर दया मत कीजिए कि दया करने के बाद भी वो आकर के आपका गला काटने के लिए तैयार हो जाए, आपकी अस्तित्व मिटाने को तैयार हो जाए। ऐसे लोगों को कभी दया मत कीजिएगा। इतना कहते हुए मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे जितना हो सके आपका विचार हो वो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।